देखिए, मोदी जी जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें उसके पीछे राजनीतिक जो उसका सिग्निफिकेंस होता है उसको नहीं मतलब नकारा जा सकता है। और वंदे मातरम डेफिनेटली इसीलिए 10 घंटा उसके लिए अलॉट किया गया क्योंकि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं और मोदी जी को ज़रूर ये लगा कि वंदे मातरम को लेकर के वो एक बंगाल की वोटर के दिल तक पहुंच सकते हैं, उनसे कुछ जुड़ाव पहले से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा पर्पस उसमें यह भी लगा कि वो उनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट जो है नेहरू बैशिंग, इंदिरा बैशिंग, उसका भी मौका उन्हें मिल जाएगा। तो दोनों में वो सफल भी रहे, उन्होंने बताया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है मोदी जी की कि वो जो उनको सूट करता है सिर्फ वही फैक्ट्स कोट करते हैं, वो उन फैक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं जो कि उसी के साथ जुड़े होते हैं। ये कहते हुए कि नेहरू जी ने उस राष्ट्रगीत को उतना सम्मान नहीं दिया, उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कि उसमें जिन्ना ने आपत्ति की थी, मुस्लिम लीग के आगे झुक गए। हाँ, जिन्ना ने आपत्ति की थी, मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश थी, इसलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन ये नहीं वो उन्होंने कभी बताया अपने भाषण में, पूरे इतने लंबे भाषण के दौरान, कि वो पहली बार वो कब गाया गया था, कहाँ गाया गया था। पहली बार वो कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। तो ये कह देना कि नेहरू जी ने इसका सम्मान नहीं किया, ये उतना सच नहीं है। ठीक है, जिन्ना के आपत्ति पे उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से नेहरू जी ने डिस्कस किया था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और गुरुदेव ने जब अप्रूव किया तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास उसको राष्ट्रगीत इसका जिक्र किया था उन्होंने जी, इसका जिक्र किया था। लेकिन नेहरू ने अपमान किस तरह से किया ये चूंकि उनको बताना था, इसलिए वो कांग्रेस अधिवेशन उन्होंने बोला, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन नहीं बोला। दूसरा, जब गुरुदेव से अप्रूवल मिली, और ये बात सच है, जो सुजलाम सुफलाम 2 फर्स्ट स्टैंजाज में भारत माता की वंदना है, उसके नीचे जो बाकी स्टैंजाज हैं जो हमारे राष्ट्रगीत में नहीं शामिल हैं, उसमें दुर्गा की उपासना भी है, बाकी देवी देवताओं की आराधना भी है। तो ये जिन्ना की आपत्ति उस समय जरूर सही थी, टैगोर ने उस पर सही फैसला लिया होगा, क्योंकि जब बहुत सारी धर्म के लोग आपके देश में हैं तो आपको हर किसी की संवेदनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए पहले 2 स्टैंजास को ले लिया गया, उसमें किसी का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। राष्ट्रगीत बहुत आदर के साथ हमारे पार्लियामेंट में गाया जाता है, उसमें कोई अभी आई थिंक अटल जी के ज़माने में शुरू हुआ था राष्ट्रगीत का गान। तो कहीं से कांग्रेस की तरफ से अपमान करने का हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हाँ, नेहरू को उसके बहाने क्रिटिसाइज करने का मौका जरूर लोगों को, विपक्षी नेताओं को, मतलब जो नेहरू के विपक्ष में जो अभी हमारी सत्ता दल की पार्टियां हैं उनको मिल जाता है। और उसमें उनकी अपनी राजनीतिक एक स्ट्रैटेजी भी होती है, एक मकसद होता है। कांग्रेस को और थोड़ा सा उसको रगड़ने का इनको मौका मिल जाता है। कुछ ताकतों ने राष्ट्रगीत के साथ विश्वासघात किया, ये लाइन प्रधानमंत्री मोदी ने कही। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सच है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वही मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कन्वीनियंटली सिर्फ वही फैक्ट्स कोट करते हैं जो कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं उसको सूट करता है। पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक साथ रखते तो वो विश्वासघात वाली बात नहीं प्रूव होती, लेकिन उन्होंने नहीं रखे। दूसरा, बंगाल का चुनाव सामने है और मोदी जी को जरूर ये लगा कि बंगाल के वोटर के दिल के बहुत करीब होगा ये गीत। बात सही है, बंगाल में इस गीत का बहुत महत्व है और घर घर में, हम शायद नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों को पूछे तो उनको ये 2 स्टैंजास भी पूरे याद नहीं होंगे, लेकिन बंगाल में हर घर में हर बच्चे को ये याद रहता है ये गीत। तो ये बात सही है कि उस गीत को सामने लाके उसके प्रति अपनी अफिनिटी दिखा के, अपना रिस्पेक्ट प्रकट करके मोदी जी एक बंगाल के वोटर तक भी मैसेज पहुंचाना चाहते थे। लेकिन एक बहुत मजेदार बात ये भी है कि ये 1837 वगैरह में लिखा गया था, जब आनंद मठ लिखा गया तब 7 नवंबर 1875 को लिखा गया। 1875 जी, हाँ, इसीलिए अभी उसकी 150वीं वो बन रही है। जो गीत लिखा गया वो गीत एक दूसरे ऑडियंस को ध्यान में रख के, एक उस समय कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, बंगाल का विभाजन उस समय होना था, सन्यासियों का आंदोलन चल रहा था, ये उस पर्सपेक्टिव में गीत लिखा गया था। तो उस पर्सपेक्टिव में उस गीत में क्या शब्द रखे गए, उसके ऊपर क्या विचार रखे गए, वो हमारी आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता है। तो ये कह देना कि वो गाना जो इतने सालों पहले लिखा गया, 200 साल पहले लिखा गया, और आज उसका हम चर्चा ये करें कि नेताओं ने उसकी मतलब उसके साथ उसको अपमानित किया, विश्वास दिया, ये सच नहीं है, सही भी नहीं है। पर्सपेक्टिव उस समय दूसरा कुछ था, आज पर्सपेक्टिव दूसरा है। और चूंकि बीजेपी का हमारे
जो जो कि 19वीं 20वीं शताब्दी के शुरू में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें कहीं पे कोई योगदान तो रहा नहीं है बीजेपी या इनकी पेरेंट पार्टीज का, तो वो सिग्निफिकेंस अपनी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते हैं, खोद के फैक्ट्स लाते हैं कि कुछ ना कुछ तो दिखाएं कि हम भारत माता के प्रति कितने समर्पित रहे हैं। उनकी समर्पण में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रोसेस रहा जिसमें कांग्रेस ने जिसको स्पीयर हेड किया उसमें इनका कहीं कोई योगदान नहीं रहा है। ये एक कॉम्पनसेटरी एरर है मुझे लगता है इनकी मानसिकता में ही, कि वो उस कमी को कहीं ना कहीं से पूरा करना चाहते हैं और उसी की कोशिश ये वंदे मातरम के थ्रू की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।